हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंध का पूर्वार्ध। ओम प्रथमो अध्यायः। ओम श्री शुकवाच। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वासुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। ओम श्री राजोवाच। कथितो वंश विस्तारो भवतो सौमिशूर्ययो, राज्ञां चोव वंशानां चरितं परमानृतम्। यदोच धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम्, तत्रांसे नावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसुनाम्। औतीर्यधोर्वंशे भगवान् भूतभावना, कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वन विस्तरात्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया है। आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। निवृत्तोत्तर से रूप गीयमाना, भवसदांचंत्रमनो अभिराम। का उत्तम श्लोक गुणानुवादान, पुमान् विरंचेत विना पशु गुणान। का उत्तम श्लोक गुणानुवादान, पुमान् विरंचेत विना पशुनाम। पितामह में समरे अमरंजय देवव्रताध्याति, रथस्तिम
तिमिंगिले दुरत्यं कौरवसेनिसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं प्लवा दौणयस्ते विप्लस्तमिदं मदङ्गम् सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगो कुक्षिंगताम् आत्चक्रो वातुष्मे वा शरणं गताया। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से आतृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमुक्ष जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करें। भगवान श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाली तिमिंगिल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के सहस्त्र ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के घर में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वीर्याणि तस्याखिल देवाजा मंतर वही पुरुष काल रूपे प्रयच्छतो मृत्यु माता मृत्युं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वतं। प्रयच्छतो मृत्यु मुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्विद्वनं। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामं संकर्षणस्त्वया
देवक्या गर्भे संबंधा कुतो देहांतरम विना। कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहान् ब्रजं गता। कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहान् ब्रजं गता। क्वावासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वन्तां पतिः। ब्रजे वसन् किं करोन्मधुपुर्यां चाकेश्वां भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरदान्दर्हणम्। केवल मेरी ही बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया? ब्रह्मा और शंकर जी का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने की योग्य तो नहीं था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासी पत्न्या कत्य भवन् प्रभु। एतदन्यञ्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञं श्रद्धानाय विस्तृतम्। नैषाति दुःसहान् शृण्वाम् त्यक्तोऽनमपि वादते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोर्नञ्च्युतं हरिकथामृतम्। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थीं? मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि
आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। ओम श्री सूतवान एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवादं वासकी सा भगवान विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं बल कली कर्म संगम व्याहर्तु भामारुवतु भागवत प्रधान। सूर्य महाराज कहते हैं, सौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्थे श्री कृष्णावतारो क्रमे प्रथमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण